बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। आज आपको काफ़ी चेंज लग रहा होगा व्यू, क्योंकि आज हम गांव में हैं और गांव में आपको एक अच्छा सा व्यू भी दिखाएंगे और साथ अच्छा सा खाना भी आपको बना के खिलाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने पहले से तकरीबन एक चूल्हा ले लिया था। सीमेंटेड चूल्हा है, ये मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा, वरना आपके पास कोई भी आप ईंटें वगैरह जोड़ सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। वो रख के मैंने थोड़ी सी लकड़ियाँ ली हैं, थोड़ी पतली और थोड़ी बड़ी वाली लेके आग जला ली है। ये देखिए आग हमारी बिल्कुल तैयार है इस वक्त। तो यहाँ मैं इस पे अपनी हांडी चढ़ा दूंगी। बनाएंगे तो आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले आधा कप ऑयल डालूंगी। तो हांडी जो है वो पहले से गर्म थी, मैंने गर्म कर ली थी ताकि, तो यहाँ पे हांडी हमारी गर्म थी क्योंकि यहाँ मैं प्याज डाल दूंगी। तकरीबन एक दरमियाने साइज का कटा हुआ प्याज है। ये आपको पता है थोड़ा सा टाइम लेती है हांडी गर्म होने में। हांडी मेरी पहले से गर्म थी, बस थोड़ी देर आपको दिखाने के लिए, आग दिखाने की वजह से मैंने इसको उतारा था। आप देख सकते हैं कि ये गर्म हो रही है, काफ़ी हद तक गर्म है। अब इसमें प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ प्याज तकरीबन सौते हो गया है। अब इसमें तकरीबन 1 चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में। ये मैंने मीडियम साइज की हांडी ली है, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है। तो चलिए इसको भी भून लेते हैं अच्छी तरह। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। एक दरमियाने साइज का टमाटर है, 1 या 2 भी आप डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से सौते करेंगे। इसके साथ ही मैं नमक भी ऐड करूंगी, जो मैंने आपको बताई थी स्टार्ट में, और तकरीबन 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच मिर्च और हल्दी आधा चम्मच, और काली मिर्च भी आधा चम्मच। साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। तो देखिए नाज़रीन, यहाँ पे मसाला हमारा तैयार हो रहा है। इसमें मैंने आधा गिलास पानी और ऐड कर दिया था। अब इसको थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक मैं इसको कवर करूंगी ताकि अच्छी तरह से गल जाए मसाला। ये देखिए कवर कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे मसाला हमारा हांडी का बन रहा है, तकरीबन ये तैयार होने के करीब है, तकरीबन बन चुका है। ये देखिए इसका कलर भी बड़ा अच्छा आ गया है। आग भी हमारे नीचे से जल रही है, बहुत तेज़ नहीं, मीडियम हीट पे इसको अब हम पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं। तो चले इस स्टेज पे मैं आके अब इसमें अपनी वेजिटेबल्स डालूंगी। ये जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि 1 से 1.5 किलो के दरमियान आलू, गाजर और मटर लेके मैंने इसको बॉईल कर लिया था, और थोड़ा सी चीनी डाल के ना इसको बॉईल किया था। अब मैं डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से इसको नीट करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिया है अच्छी तरह से। अब इसको अच्छा सा मिक्स करके कवर कर देंगे ऊपर। ये देखिए इसको कवर कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं, आपने आग का भी साथ ध्यान रखना है, आपकी आग बुझनी नहीं चाहिए। अगर तेज हो जाए तो आप इसमें से एक आधी लकड़ी बाहर भी निकाल सकते हैं। तो अब देखें, ये हमारी तकरीबन पहले से ही तैयार थी, क्योंकि ये बॉइल्ड सब्जियां हैं, इसको ज़्यादा कुक करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये इसका कलर और इसका जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो। थोड़ी देर इसको आपके सामने ही मैं भूनूंगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट, और इसको एज इट इज़ ही आपको दिखाऊंगी कि हमारी हांडी इस तरह से बनती है। यहाँ मैं सूखी मेथी और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दूंगी। आप डिश आउट करते वक्त भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको एज इट इज़ ही दिखाना चाहती हूँ। देखिए हमारी हांडी तकरीबन बन चुकी है। अब मैं इसमें तकरीबन आधा कप क्रीम डालूंगी। कोई सी भी क्रीम आप ले सकते हैं, ऑल पर्स या कोई भी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और ये घी छोड़ चुकी है। तो लीजिए हमारी हांडी जो है वो डन हो चुकी है। ये देखिए किस कदर खूबसूरत इसका कलर आया, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपको हांडी मिलेगी। तो बिल्कुल ये तैयार है। अब थोड़ा सा इसमें बस गरम मसाला डालूंगी, और साइडों पे ये घी छोड़ने तक हम इसको पकाएंगे। तकरीबन ये तैयार है। इसी तरह से आप भी बनाइएगा, और अगर अच्छा बने, मेरी डिश आपको पसंद आए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो
तो यहाँ मैं इसको उतार लेती हूँ क्योंकि हांडी गर्म होती है। देखिए यह थोड़ा सा मैंने भून लिया है क्रीम डालने के बाद, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना चाहिए क्योंकि क्रीम फटने का खतरा होता है। यहाँ देखिए ये आपको नज़र आ रही है हांडी तकरीबन तैयार है बिल्कुल। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। अगर